फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में जो आज टॉपिक मैं आपको कराऊंगी वो है टिश्यू। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ईच एंड एवरी टाइम मतलब हर बार इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और दूसरा टिश्यू, ये तीनों के तीनों टॉपिक अपने आप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन एक वैरी कर सकता है बट इसका क्वेश्चन आपको पक्का से पक्का मिलेगा, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कराऊंगी टिश्यू और एनिमल किंगडम जो टॉपिक है ना, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और जहाँ पे एस्टेट टीजीटी साइंस आप बायोलॉजी प्लेलिस्ट डालोगे तो वहाँ पे 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मेरे चैनल पर। तो उसमें एक प्लेलिस्ट में एनिमल किंगडम मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, तो बस आपको फिर उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो उसके लिए लाइक भी कर दीजिए, है ना। डेली डेली ये बात कहती हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है टिश्यू की कि टिश्यू होता क्या है। देखो, जो टिश्यू होता है ये ग्रुप होता है सेल का। ठीक है, सेल का ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है, ओरिजिन में, वर्क, फंक्शन, हर तरह से जो सिमिलर होती है वो क्या होता है, टिश्यू। अब स्टडी जो होती है टिश्यू की उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू जो वर्ड है सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो एक साइंटिस्ट थे विजेत, तो उसने सबसे पहले ये टिश्यू वर्ड है वो यूज़ किया था। और बात करें कि कॉइन किसने किया था, तो 1819 में मेयर ने इस वर्ड को क्या किया था, कॉइन किया था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप के टिश्यू हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है प्लांट टिश्यू और दूसरा पढ़ना है इसमें एनिमल टिश्यू। तो एक बार इसका फ्लो चार्ट है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्लांट टिश्यू की। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू जो होता है जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है मैरिस्मेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। ठीक है, मैरिस्मेटिक होते हैं जो अपने आप डिवाइड होते रहते हैं, इसलिए इनको हिंदी में नाम दिया जाता है विभाज्य ऊतक। परमानेंट टिश्यू मतलब जो मतलब अब स्थायी है, जो परमानेंट है। ठीक है, फिर मैरिस्मेटिक टिश्यू वो फिर फर्दर जाके आगे क्लासीफाई होता है। ये होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टम और तीसरा होता है इसका इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, और जब परमानेंट की बात करते हैं तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके फर्दर से क्लासिफिकेशन होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्यूलोम। इनसे क्वेश्चन हर बार बनता है जाइलम और फ्यूलोम से। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं ये बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होता है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और इनको एक टाइप से वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो इसका मैंने आपको पढ़ाए थे टाइप। तो सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, मैरिस्मेटिक। मैरिस्मेटिक टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं विभिजोतक उत्तक। मतलब ये क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो इनकी शेप की बात की जाए तो ये ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, मतलब जो अंडे वाली शेप होती है ना वो इनकी शेप होती है। दूसरा, इनकी जो शैल होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। अब नाम से पता चल रहा है विभाज्य, तो इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को ना डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए क्या होती है, इनसे प्लांट को ग्रोथ मिलती है। यानी जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, अब भाई ये डिवाइड होते रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये डेड में तो काउंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये कैसे टिश्यू होंगे, ये लिविंग टिश्यू होंगे। ठीक है, इमैच्योर होंगे, क्योंकि भाई अगर कोई भी चीज़ एक बार मैच्योर हो जाए तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होती। जैसे मान लो कोई एक हुमीन है, हुमीन अगर मैच्योर हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, क्या उसमें डिवीज़न होने की कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती ना। ठीक है, कोई भी चीज़ इमैच्योर होती है तो ही वो आगे जाके कंटिन्यूसली क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इमैच्योर होंगे। इनकी सेल वॉल क्या होगी,
थिन होगी, ठीक है, पतली सेल होगी, इसलिए वो क्या होंगे, डिवाइड होते रहेंगे। और इनमें जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डॉटर सेल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन इनके अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की। तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज। और अगर न्यूक्लियस लार्ज होगा तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगा इसमें क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये जो टिश्यू होते हैं, ये जो प्लांट टिश्यू सॉरी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो एनिमल्स में नहीं पाया जाता और किस में पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसलिए तो क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है, मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब उनकी लाइफ के मतलब ऑल थ्रू ये क्या होता है, डिवाइड होता रहता है और क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। लेकिन एनिमल की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि 18 साल तक मतलब एज वो उसकी जो लेंथ बढ़ती है, उसके बाद लेंथ बढ़ती है नहीं, क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है ना, उसके बाद उसकी लेंथ नहीं बढ़ती, क्योंकि उसके अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा, मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्योंकि ये जो टिश्यू होता है ये ग्रोथ प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। तो ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप की। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में मैंने आपको बताया था, जब हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 3 टाइप का होता है, एपिकल होता है, लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल। एपिकल को हिंदी में बोलते हैं शीर्षत। शीर्षत मतलब टॉप। शीर्ष क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ का जो टॉप होता है उसको हम शीर्ष बोलते हैं ना। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गई, कहाँ, क्या, कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट का, जैसे मान लो ये प्लांट है और ये पूरा प्लांट है, तो ये जो स्टैम्प होता है ना, इस स्टैम्प के टॉप पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो रूट होती है उसके भी यहाँ पर टॉप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। काम क्या होता है इसका, एपिकल का, ये लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लेंथ को बढ़ाने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा कौन सा, लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल को हिंदी में बोलते हैं परिधीय, ठीक है, मतलब परिधि के मतलब उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो, ठीक है। तो लेटरल का मतलब देखो क्या होता है इसमें, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टैम्प, जैसे मान लो ये स्टैम्प है तो स्टैम्प की जो ये पेरिफ्री होती है ना, जो इनकी ये सरकमफ्रेंस होती है यहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर जो रूट होता है उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है उस पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये स्टैम्प की थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब जो स्टैम्प की जो मोटाई होती है उसको बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, लेटरल, ठीक है। और प्लांट में जो रूट होता है उसकी भी ये थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, इसलिए ये इनमें क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे जो कैम्बियम होता है उसकी जो कोर्क होती है उसकी बार्क के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, लेटरल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी को हिंदी में बोलते हैं अंतर्विष्ट, मतलब कहाँ पाया जाता है, जो लीव्स होती है, जैसे मान लो ये लीव्स है, ठीक है। तो लीव्स का जो बेस वाला पार्ट होता है ना, बेस वाला पार्ट उस पर ये प्रेजेंट होता है। दूसरा, या फिर जो इंटरनोड होती हैं, दोनों साइड की जो इंटरनोड होती हैं उन पर ये प्रेजेंट होता है, मतलब या तो ये लीव के बेस पर मिलेगा, ठीक है, या फिर इंटरनोड के दोनों साइड ये मिलेगा, ठीक है। क्या काम होता है इसका, ये लेंथ को भी इंक्रीज करता है और गर्थ मतलब जो उसकी थिकनेस है उसको भी ये बढ़ाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे घास, घास के जो तने हैं ना, आपने देखा होगा कि जो घास की जो स्टैम्प होती है वो मोटी मोटी होती है, तो एक तो घास के तने में पाया जाता है। दूसरा, जो गेहूं होता है उसके बेस पर ये प्रेजेंट होता है। मिंट के बेस मतलब जो पुदीना होता है उसके बेस पर, और जो पाइनस लीव्स होता है उनके अंदर क्या होता है, ये टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर हमने सेकंड टाइप पढ़ा कौन सा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को मैच्योर टिश्यू भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो परमानेंट होता है टिश्यू, 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो केवल एक ही टाइप की सेल से बनता है, यानी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये केवल एक ही टाइप की सेल से बनता है।
जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये एक से ज़्यादा सेल से बना होता है, ठीक है। इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई होप ये जो टिश्यू आज मैंने जितना पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल है परमानेंट टिश्यू, तो इसके टाइप्स है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जैसे जाइलम और फ्यूलम, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।